अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल फ़लस्तीन के पीछे क्यों लगा हुआ है? आइए सबसे पहले थोड़ा माजी में चलते हैं, क्योंकि अगर हम माजी में नहीं देखेंगे तो हमें आज की इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के बारे में समझ नहीं आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं। 1516 से लेकर 19वीं सदी तक फ़लस्तीन उस्मानी सल्तनत के कब्ज़े में था, जहाँ 3 कौमें आबाद थी जिनमें मुसलमान, ईसाई और यहूदी थे। तो 1890 में एक तहरीक शुरू की गई। इस तहरीक का मकसद ये था कि यहूदियों को मुत्तहिद किया जाए और यहूदियों का एक मुल्क बनाया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने फ़लस्तीन में अपनी रियासत को बनाना मुनासिब समझा। तो अब आपका सवाल होगा क्यों, इसकी क्या वजह थी? तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वजह को जानने के लिए हमें माजी में और पीछे जाना पड़ेगा। तो तकरीबन 1047 BC में ये फ़लस्तीन की जगह पर यहूदी आबाद थे और उस वक़्त एक बादशाह जिसका नाम सोलोमन था, वो इस जगह पर बादशाहत करता था। तो उन्होंने एक टेंपल माउंट की तमीर करवाई, जिसे हम आमतौर पर हैकले सुलेमानी कहते हैं। दरअसल ये यहूदियों की एक इबादत गाह थी, जो सबसे पहली तकरीबन इबादत गाह थी और सबसे बड़ी इबादत गाह थी उस वक़्त के हिसाब से। लेकिन एक लड़ाई के दौरान इस इबादत गाह को तोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा तमीर करवाया जाता है। लेकिन जब एक और जंग होती है रोमन के साथ, तो इस टेंपल को फिर से तबाह कर दिया जाता है। इस वक्त पे एक ही दीवार बचती है हैकले सुलेमानी की, जिसको आप आज का सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि यहूदी उसी सामने खड़े होकर तुरात पढ़ते हैं और अपने उस वक़्त को याद करते हैं कि जब ये लोग इस जगह पर राज किया करते थे, और उस इबादतगाह को भी याद करते हैं जो सोलोमन ने बनवाई थी। दीवार के सामने दुआ मांगने से दुआ कबूल हो जाती है। इसी तरह जिस तरह मुसलमान खाना काबा में जाते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और मुसलमानों के जहन में यही तसव्वुर होता है कि अब हमारी दुआ कबूल हो जाएगी और हमारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। इसी तरह यहूदियों का भी कुछ यही मानना है। इस दीवार के सामने जिस टाइम वो खड़े होकर दुआ मांगते हैं, इनके जहन में भी यही तसव्वुर चल रहा होता है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये जगह यहूदियों के लिए कितनी अहम है। लेकिन ये जगह मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊँ कि लड़ाई की असल वजह यह है कि जहाँ इनका सेकंड टेंपल था, जो हैकले सुलेमानी था, जिसको फिर से तमीर करवाया गया था टूटने के बाद, तो ये उस जगह पे मौजूद था जहाँ अब मस्जिद अक्सा बनी हुई है। लेकिन असल में यहूदियों का ये इरादा है कि हम मस्जिद अक्सा को गिरा कर नाउज़ुबिल्लाह हैकले सुलेमानी यहाँ दोबारा तमीर करवाएं। अब आपको माजी तो समझ आ गया होगा, तो चलें अब हम वापस 19वीं सदी में आ जाते हैं। तो जब ओटोमन एम्पायर यानी उस्मानी सल्तनत टूट गई, उसके खात्मे के बाद जहाँ जहाँ दुनिया के कोने में यहूदी छुप कर बैठे हुए थे, वहाँ से सारे यहूदी निकल कर फ़लस्तीन में आ गए। क्योंकि जब वर्ल्ड वार 1 के खात्मे के बाद फ़लस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल गया तो ब्रिटेन के हाथ में चला गया। उसके बाद ब्रिटेन ने यहूदियों की हिमायत की। तो जब यहूदी फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा हो गए तो यहूदियों और फ़लस्तीन के मुसलमानों के दरमियान एक जंग शुरू हो गई। तो ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के पास गया। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला किया कि अब हम फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, एक फ़लस्तीन और दूसरा इसराइल। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद मई 1948 में इसराइल वजूद में आया। लेकिन मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि वो वाला हिस्सा जहाँ वेस्टर्न वॉल है, मस्जिद अक्सा है, उस हिस्से को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास ही रखा ताकि किसी किस्म की लड़ाई ना हो। लेकिन ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फैसला बाकी अरब ममालिक को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से सारे मुल्क 1948 में इसराइल पर हमला करते हैं। लेकिन क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका का हाथ था, तो इसकी वजह से इसराइल ये जंग जीत जाता है, जिसके नतीजे में इसराइल फ़लस्तीन के मज़ीद हिस्सों पर काबिज़ हो जाता है। इसके बाद एक और जंग हमें देखने को मिलती है, जिसके बाद इसराइल फिर से जीत जाता है, क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका एक एटॉमिक पावर है और तकरीबन आप समझ लें कि अमेरिका की ही पूरी दुनिया में चलती है। तो अमेरिका की सपोर्ट की वजह से इसराइल दूसरी जंग भी जीत गया, जिसकी वजह से इसराइल ने मज़ीद फ़लस्तीन के हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। इसराइल और अरब ममालिक के बीच में जिस टाइम दूसरी जंग हुई, उससे पहले एक नई ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि किसी तरह अमन के ज़रिए इसराइल और फ़लस्तीन की ये जंग को ख़त्म किया जाए। लेकिन फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल के बीच बहुत उतराव चढ़ाव है। मतलब ये कुछ हद तक कामयाब भी रही और कुछ वक्त ऐसा भी आया जिस टाइम जंग भी हुई PLO और इसराइल के दरमियान। इतने में एक नई ऑर्गेनाइजेशन या कह लें एक नया ग्रुप कायम हुआ, जिसे हम कहते हैं हमास। अब जब हमास कायम हुआ तो हमास का कहना ये था कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपना सही काम नहीं कर रही, तो हमें फ़लस्तीन को किसी न किसी तरह आज़ाद करवाना है।
लेकिन गाज़ा स्ट्रिप पे हमास की हुकूमत है और वेस्ट बैंक पे PLO की हुकूमत है। अब अगर हम गाज़ा स्ट्रिप पे देखें ना तो ये क्या है, गाज़ा स्ट्रिप को आप ना एक खुली जेल भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने का सामान उससे इसराइल नहीं भिजवाता, बिजली वहाँ कट ऑफ कर दी जाती है, इस तरह की उन्हें और भी बहुत सी तकलीफ़ें दी जाती हैं। तो ये हमास और इसराइल के बीच में ही ज़्यादा लड़ाई होती है। ऊपर वेस्ट बैंक ये जहाँ के PLO की हुकूमत है, वहाँ से कोई इतनी लड़ाई नहीं होती। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि इसराइल चाहता क्या है। असल में ना इसराइल का मंसूबा ये है कि हम नीचे गाज़ा स्ट्रिप में जितने मुसलमान रहते हैं, जो कि ये चाहते हैं कि हमें अपना मुल्क दिया जाए, सबसे पहले हम उन्हें तबाह करें। जिस टाइम हम उन्हें तबाह कर लेंगे तो हमारे ऊपर सब कुछ जंग करने वाला नहीं होगा। तो उसके बाद हम ऊपर जो वेस्ट बैंक में मुसलमान रहते हैं उनको तबाह करके मस्जिद अक्सा को नाउज़ बिल्लाह शहीद करके उसके ऊपर हैकल सुलेमानी बनाए। इनका सारा मंसूबा ये है। तो आइए अब हम 2023 की इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इसराइल हर 2-3 दिन बाद गाज़ा पे हमले करता रहता है, लेकिन इस बार हमास पूरी तैयारी के साथ आया है। हमास ने तकरीबन 5000 मिसाइल इसराइल पर फायर किए हैं। सोचिए 5000 में गोलियों की बात नहीं कर रहा, मैं बुलेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं मिसाइल्स की बात कर रहा हूँ। 5000 मिसाइल हमास पे फायर किए हैं। देखिए नाज़रीन, अब हमास ने ना इस ऑपरेशन का नाम रखा है अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन। ये नाम आप समझ रहे होंगे कि वैसे रखा है, नहीं, ये जो नाम है ये बहुत सोच समझ के रखा गया। अब इसकी वजह इन्होंने हमास वालों ने ये बयान किया है कि इसराइल ने यरूशलेम पे तकरीबन 200 से 300 फ़लस्तीनी बंदों का कत्ल किया है। लेकिन हमास वालों ने भी अब 5000 मिसाइल इसी तरह नहीं फायर किए, उन्होंने फुल सोच समझ के फायर किए हैं, क्योंकि असल मकसद ये था कि आयरन डोम के सिस्टम को फेल किया जाए। बेसिकली आयरन डोम ये इसराइल का एक डिफेंस सिस्टम है, और इसका मकसद ये है कि जिस टाइम फ़लस्तीन कोई भी मिसाइल लॉन्च करे या कोई और भी कंट्री कोई मिसाइल लॉन्च करे तो नीचे से एक मिसाइल उस मिसाइल के ऊपर हवा में जाके टकराए, जिसकी वजह से दोनों मिसाइल हवा में ही पड़ जाए और नीचे ज़मीन पर इनका कोई असर ना हो। लेकिन जिस टाइम हमास ने 5000 मिसाइल लॉन्च किए तो आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि ये एकदम इतनी ज़्यादा मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन कुछ को ये आयरन डोम सिस्टम ने तबाह किया, लेकिन बाकी सारे इसराइल के ऊपर जा गिरे, जिसकी वजह से तकरीबन 700 से ज़्यादा इसराइली लोग मारे गए और 1100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन इस सब के रिस्पॉन्स में अब इसराइल ने तो चुप बैठना नहीं था। इसराइल ने भी गाज़ा स्ट्रिप के खिलाफ फुल वार डिक्लेयर कर दिया। पहले तो छोटे मोटे इस टाइम हमले होते थे तो किसी तरह सेटलमेंट हो ही जाती थी, लेकिन अब इसराइल ने खुल्लम खुला कह दिया कि अब हम गाज़ा स्ट्रिप के खिलाफ फुल जंग करेंगे। तो देखिए अब कुछ ऐसे मुल्क तो हैं जो हमास की मदद कर रहे हैं। देखिए ना, अब हमास के पास 5000 मिसाइल इसी तरह तो नहीं ना आगे, क्योंकि अब हमास के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं है। ज़ाहिर बात है ये किसी इस्लामिक मुल्क ने उन्हें भिजवाए थे। वैसे तो आपने बहुत इस्लामिक मुल्कों को ये कहते हुए सुना होगा कि जी हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों भाइयों के साथ हैं, लेकिन देखें बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अमल कोई कोई करके दिखाता है। अब आप खुद सोचिए ना कि दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं। अगर ये सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं तो हम आराम सुकून से फ़लस्तीन को आज़ाद करवा सकते हैं, लेकिन हर लीडर को, हर हुक्मरान को यही पड़ी हुई है कि मेरे मुल्क को कुछ ना हो जाए या मेरी हुकूमत ख़त्म ना हो जाए। देखिए मैं ये भी मानता हूँ कि बीच में कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसे हैं जो फ़लस्तीन की प्रैक्टिकल तौर पे मदद करते हैं, क्योंकि हमास के पास 5000 मिसाइल कंट्रीज़ ने दिए होंगे तब भी उनके पास आए ना। जब चंद इस्लामिक मुल्क मिल के इसराइल को इतना बड़ा झटका दे सकते हैं, तो अगर 57 इस्लामिक मुल्क मिल जाएं तो इसराइल को हम लोग कितना बड़ा झटका दे सकते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम फ़लस्तीन को भी आज़ाद करवा सकते हैं। तो आइए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के बारे में बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन एक जिस्म की तरह हैं। जब जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म इस तकलीफ़ की बेचैनी में मुबतला हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर सारे मुसलमान मिलकर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कोशिश करें तो फ़लस्तीन आज़ाद हो सकता है। लेकिन अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, आपको ये सुनकर थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भी जितने तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमास एक टेररिस्ट जमात है। मतलब ये लोग जो मर्ज़ी करते रहें, हम जैसे मुसलमान अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं तो वो टेररिस्ट हो गए। ये जो मैप आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इसराइल ने इस फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। और जिस टाइम फ़लस्तीन अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, यानी मुसलमान अपने हकूक़ की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये जमात टेररिस्ट हो गई है। ये तकरीबन जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं ये एक दीमक की तरह होते हैं। जिस तरह दीमक आहिस्ता आहिस्ता करके लकड़ी को खाती है, इसी तरह ये किसी भी जगह पर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अब मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ कि जिस टाइम यूरोपियन कंट्री से वास्को दी गामा ने बरसगीर पर आया था, इन्होंने कदम बरसगीर में किस तरह रखा था, तिजारत के ज़रिए,
اس کے بعد ادھر آ کے آہستہ آہستہ انہوں نے قبضہ کر لیا برصغیر صغیر پہ. اسی طرح یورپین کنٹری سے جتنے بھی یہودی ہیں اور بھی جتنے بھی آگے بھی دنیا سے یہودی ہیں آئے ہیں اور فلسطین پر قابض ہو گئے ہیں. تو اب یہ جو صورتحال جا رہی ہے نا یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ امریکہ, کینیڈا, فرانس, آسٹریلیا, اٹلی, انڈیا اور بھی سارے جتنے بھی ملک ہیں یہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, جبکہ ترکی, پاکستان, سعودی عربیہ, ایران, عراق, لبنان اس طرح کے اور بھی مسلم کنٹریز ہیں جو کہ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ ورلڈ وار 2 میں بھی سیم اسی طرح ہوا تھا, گروپنگ ہوئی تھی. اس کے بعد ایک زبردست قسم کی جنگ ہوئی جو کہ 6 سال تک چلی. تو میں نا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نا, وہ ویڈیو کچھ ایسی تھی کہ جو اسرائیل میں جس نے میزائل گرے تھے نا اس وقت کی ویڈیو انہوں نے کیپچر کی ہوئی تھی, اور جو بندہ ویڈیو بنا رہا تھا وہ پیچھے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی فلسطین نے اسرائیل پر اتنا ظلم کیا اور اسرائیلی لوگ ہمیشہ اپنی زندگی مشکل سے گزارتے ہیں. نہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ہر 2 دن بعد 3 دن بعد اسرائیل فلسطین پر حملہ کرتا ہے تو اس ٹائم انہیں نہیں نظر آتا کہ اسرائیل نے فلسطین کو جینے نہیں دے رہا, تو اس ٹائم یہ لوگ کیا کہتے ہیں, اس ٹائم یہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں. اپنی بڑے لوگوں کو یہ دکھتا ہے کہ فلسطین اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے. تو ناظرین اب آپ پر بھی یہ ایک طرح کا فرض ہے کہ آپ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اگر تم کسی بری چیز کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ لینا چاہو. اگر تم اپنے ہاتھ سے نہیں بدلہ لے سکتے تو اپنے منہ سے بولو. اگر تم اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کو دل میں برا جانو. تو آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں. تو لیکن اگر آپ یہ ویڈیو نہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر سکتے تو آپ خود بتائیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل نوٹیفیکیشن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو مل سکیں. اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بارے میں پتہ چل سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.